भगवान शंकर इसलिए शिव हैं, इसलिए शंकर हैं क्योंकि उनका संकल्प बड़ा मजबूत है। उनका संकल्प कोई तोड़ नहीं पाता। आगे प्रसंग में अभी आप लोग सुनेंगे। भगवान शंकर से माता सती जी ने कहा, महाराज हमें कथा सुनाओ। दोबारा सुना दो, अब सुनेंगे। भगवान शंकर ने कहा, नहीं, तुमको हमारे द्वारा कथा पसंद नहीं आती तो किसी और से सुनवाएंगे। बाबा सोच रहे हो सकता है घर वाले की बात समझ में नहीं आती। कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होते, अपने परिवार के लिए नहीं होते। भोलेनाथ ने सोचा, अब लगता है कि सती जी को कथा किसी और ही कथावाचक से सुनवाना पड़ेगा। बाबा जी बोलते, मानस में चौपाइए, बोलते रहना, साथ में बोल सको तो बोलो, भला इसी बहाने बोलो। एक बार त्रेता युग माही, एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, शंभु गए कुंभजरि सिपाही, संग सती जग जननी भवानी, संग सती जग जननी भवानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजी ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, यही अवसर भंजन महिभारा, अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बचन तजि राज उदासी, पिता बचन तजि राज उदासी, दंडक बन विचरति अविनाशी, दंडक बन विचरत अविनाशी, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, हस कहि चलो मनोजन सावन, 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 चले जात शिव सतीय समेता, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुल कति कृपा निकेता, पुनि पुनि पुल कति कृपा निकेता, कति कृपा निकेता, पुनि पुनि पुल कति कृपा निकेता, जासु कथा कुंभजरि सिगाई, जासु कथा कुंभजरि सिगाई, भगति जासु मई तुम ही सुनाई, भगति जासु मैं तुम्हें सुनाई, जासु मैं तुम्हें सुनाई, स्वयं मम इष्ट, स्वयं मम इष्ट देवर वीरा, स्वयं मम इष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाह सकल मुनिधीरा, सेवक जाहि सकल मुनिधीरा। भगवान शंकर मां सती को लेकर अगस्त जी के आश्रम गए। अगस्त जी बड़े प्रसन्न हैं और अगस्त जी ये सोचकर प्रसन्न हैं क्योंकि आज यजमान बहुत मोटा मिला है। कथावाचक तब ज्यादा प्रसन्न होते हैं जब उनको यजमान थोड़ा मजबूत मिलता है, तो कहते आज मजबूत यजमान मिला है। और यजमाने लुंज पुंज हो, पता चला पूजा में पूजा करनी है, अब बोले सुपारी ही नहीं है, तो फिर कैसा यजमान? यजमान मजबूत हो तो मन अपने आप हर्षित होता है। और जिसे भगवान शंकर जैसा यजमान मिल जाए, भाई कथा सुनने आए शंकर जी ना, तो वो पत्नी को लाए हैं तो दोनों लोग बैठेंगे, तो कौन बने? यजमान ही बने शंकर जी।
और दुनिया के सबसे पहले कथावाचक है भगवान शंकर। अब अगस्त जी इस बात से प्रसन्न हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा कथावाचक, जिससे बड़ा कोई है ही नहीं तीनों लोकों में, इतना बड़ा कथावाचक और आज हमारे यजमान बन गए, तो ये तो हमारा परम सौभाग्य है। इससे ज्यादा मजबूत यजमान हमको नहीं मिलेगा। इसलिए अगस्त ऋषि जी बड़े गदगद हैं। भगवान को कथा सुनाना प्रारंभ किया, शिव जी को और माता सती को। कई दिनों तक कथा चली। माता सती जी का ध्यान कथा में नहीं लग रहा है, इसलिए माता सती जी को लेकर के भगवान शिव अगस्त ऋषि से विदा लेकर और अपने कैलाश जा रहे हैं। मध्य मार्ग में भगवान राम के दर्शन हुए भगवान शिव को। शिव जी के इष्ट हैं राम जी। मन में आया जाकर मिले, फिर सोचा। ये व्यवहार कथा कहती है कि अगर कोई अपने से बड़ा हो और श्रेष्ठ हो, वो किसी विशेष कार्य में लगा है तो उसके कार्य को बाधा न पहुंचाओ, उसे करने दो, दूर ही से प्रणाम कर लो। भगवान शंकर ने दूर ही से प्रणाम किया। शिव जी का प्रणाम करना और सती जी के मन में एक शंका और बन गई। सती जी ने पूछा, ये हैं कौन? तो ये वही है जिनकी कथा हमने सुनाई, आपको नहीं समझ में आया तो अगस्त जी ने सुनाया। और तुम्हें तो बड़ी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें तो दर्शन भी हो गए। लेकिन कहते हैं जिसके भाग्य में दर्शन का लाभ नहीं होता उसे चाहे जबरदस्ती सुनाओ बैठा क्यों नहीं लाभ लेता। सती जी ने दर्शन का लाभ नहीं लिया। सती जी ने कहा, पहले तो मैं चेक करूंगी कि भगवान हैं भी कि तुम झूठे ही बोलते हो। तो कहा ठीक है, फिर चेक कर लो, ले लो परीक्षा। जब लगी तुम आई हो मम पाही, तब तक बैठ हो बट छाही। तब जब तलक तुम परीक्षा लेकर आओगी, अपना संशय मिटा कर आओगी, तब तलक हम इस बट वृक्ष के नीचे, मतलब भगवान राम नाम के वृक्ष के नीचे बैठकर अपने मन में भगवान का ध्यान करेंगे, आनंद लेंगे। तुम्हारे अंदर संशय बना, तुम भटको, मेरे मन में संशय नहीं, इसलिए हम आनंद लेंगे बैठ के। तब तक बैठी आहूं बट छाही। सती जी गई और वहां राम जी के सन्मुख ये स्पष्ट हो गया कि ये तो भगवान है। अब सती जी को जब ये पता स्पष्ट हो गया कि ये भगवान है, तब उन्हें अपनी करनी पे पछतावा होने लगा। सोचने लगी कि पति शंकर का कहना ना मान करके मैंने गलत किया। निज अज्ञान राम पर आना, मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। वहां से जब सती जी लौटी भगवान शंकर के पास, तो भगवान शंकर ने सती जी से पूछा, लीन परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। तुमने परीक्षा कैसे ली है, सत्य सत्य बोलो। और जो औरतें अपने आदमी से झूठ बोलती हैं, चाहे उन्हें कसम खवा करके पूछो, बोलेंगी झूठ ही। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो औरतें झूठ कसम खाती, ज्यादा तक वो अपने आदमी की कसम खाती, तुम्हारी कसम, तुम्हारी जान कसम। समस्या ये भी बन जाती। भगवान शंकर ने पूछा सत्य सत्य बोलना, और सती जी ने यहां पर भी झूठ बोल दिया। कछु न परीक्षा और लीन गोसाई, और कीन्ह प्रणाम तुम्हारे ही नाम। तब शंकर देखे वदरी ध्यान
संकल्प कैसा? यही तन सती यही तन सती भेंट मोहि नाही, यही तन सती भेंट मोहि नाही। संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही, शिव संकल्प कीन मन माही। शंकर सहज स्वरूप सवारा, शंकर सहज स्वरूप सहारा, त्यागी समाधि अखंड अपारा, त्यागी समाधि अखंड अपारा, त्यागी समाधि अखंड अपारा, त्यागी समाधि अखंड अपारा। भगवान शंकर मन में संकल्प ले लिए कि यही तन सती भेंट मोहि नाही। जब ये शरीर से सती जी से पत्नी का रिश्ता नहीं निभाया जा सकता। क्यों? क्योंकि सती माता ने माता सीता का भेष धारण किया था और सीता जी को शिव जी माता समान मानते। शिव जी बिल्कुल शांत हो गए और शांत होकर बैठ गए ध्यान में। बीतो सम्मत साहत 87 शंभु समाधि तजी अविनाशी। तो जब 87,000 वर्षों के बाद समाधि टूटी तो सती मैया को सामने ही आसन मिल गया। शंकर सन्मुख आसन दीना।